छोड़ दो, माँ सुई धागा नहीं है तो क्या करते हो, उसको और ना फटे इतना ही प्रयास करते हो ना। फिर ऐसे ही धर्म धर्मात्मा के परिणाम, हमारा धर्म उनके छोटे से दोषों को देखकर फाड़ने का फैलाने का क्यों प्रयास करते हो सके तो समेट लो, नहीं हो सके तो माध्यस्थ भावम विपरीत तो माध्यस्थ हो जाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसे पास पहुंचकर समझाने का प्रयास करो। नहीं समझा पा रहे हैं तो माणिक दादा अपने ही आपको समझा लो। अपने ही आपको समझाने से काम होने वाला है। दूसरे को समझाने की ताकत आदिनाथ में नहीं थी, महावीर में नहीं है। मैं कौन होता हूँ किसी को समझाने वाला, मैं कौन होता हूँ किसी को समझाने वाला। भैया जी कहते हैं कि महाराज जी कुछ उपदेश दे दो, इसलिए कहते हैं। फिर ये भी पता है जिसका जैसा नियोग है वह वैसा होके रहेगा। पर कल ये कोई कहने वाला नहीं हो हमारे लिए टीके कि महाराज जी हमें कोई मिला नहीं था समझाने वाला, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा होता है, इसलिए समझा रहा हूँ। समझ वही पाएगा जिसकी भाग्य में होगा। हर कोई समझ नहीं सकता, हर कोई समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। वही प्राप्त करता है श्रवण भाई जिसने पूरे जीवन भर तीव्र पुण्य किया होगा, जीवन भर उस समाधि की भावना भाई होगी, तब जाकर वह जीव समाधि को प्राप्त कर सकता है। जिसकी जीवन भर समाधि थी, गुरु चरणों में रहकर जिसने साधना की थी, वही कर सकता है। कौन से भूषण? विश्वभूषण। हाँ, कितना हो भाग्य सोचो श्रवण भाई। जीव सोच कर शिखर जी नहीं पहुंच पाता, सोच कर शिखर जी की वंदना नहीं कर पाता, शिखर जी पहुंच नहीं पाता। और ऐसा जीव का पुण्य, ऐसा जीव का पुरुषार्थ, ऐसी जीव की जीवन भर की साधना कि वही बिहार गया में दीक्षा धारण की थी, संग में हुए थे, और वही बिहार शिखर जी में उन्होंने अपने जीवन मरण के अंत स्वरूप समाधि को प्राप्त कर लिया। कितना बड़ा हो भाग्य। कह सको तो गुणों को कह दो ना। कौन से पैसे पड़ रहे हैं, कौन से पैसे पड़ रहे हैं आपको? विजय देवरैया जी, कह सको तो दूसरों के गुणों को कह दो। दोष हो सकते हैं, होते ही है, पंचम काल का मनुष्य है, पंचम काल का मनुष्य है। गुणों के साथ दोष होंगे, पर हमारी दृष्टि गुणों पर होनी चाहिए, हमारी कथा गुणों की होनी चाहिए। उसका दोष उसके पास रहे, हम दूसरों के गुणों को देख रहे हैं तो मेरी परिणति गुणों में है। बहुत सुंदर बात माणिक दादा आचार्य भगवंतों ने लिख दी। पर्णमधिजेन दव्वम तक्काले तम हंति पर्णतम। पढ़ा क्या? कुंद कुंद स्वामी को, जय भैया को याद होगा। पर्णमधिजेन दव्वम तक्काले तम हंति पर्णतम। जीव जैसे परिणाम, जैसे उपयोग में जीता है, जिसके बारे में परिणाम, जिसके बारे में उपयोग कर में उसको लिया है, उसके परिणाम वैसे ही होते हैं। अगर वह जीव किसी के अच्छे सत्कृत्यों को सोच रहा है, तुम्हारे ज्ञान दर्शन में, तुम्हारे उपयोग में क्या आएगा? बोलो ना माणिक दादा। दूसरों की शुभ प्रवृत्ति को, वह देव शास्त्र गुरु की आराधना करता हुआ कोई जीव आपको दिखा, आप उसके भक्ति के बारे में सोच रहे थे, आपका उपयोग, आपके परिणाम, आपकी परिणति कहाँ थी? शुभ थी कि अशुभ थी? भले ही आप दूसरे के बारे में सोच रहे थे, दूसरे की क्रिया को देखकर सोच रहे थे, पर आपके परिणाम दूसरे की शुभ परिणति को देखने के थे, गुणों को देखने के थे, इसलिए आपका उपयोग भी शुभ था। परिणमति जेण दव्वम, जैसा द्रव्य परिणमन करता है, परिणाम करता है, उस समय उसकी परिणति, उसके परिणाम भी वैसे होते हैं। वही खड़े खड़े आप देख रहे थे, अरे इसको तो, धनु को तो मुकुट बांधने ही नहीं आता, उसको तो धोती पहनने ही नहीं आती, उसको तो द्रव्य चढ़ाने ही नहीं आता। आप शुभ क्रिया कर रहे थे, देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठे थे, पर आपका उपयोग कहाँ था? उसकी गलती, उसके दोष, उसकी बुराई, उसकी जो
अशुभ प्रवृत्ति उसे देखने में थे, आपके परिणाम, आपका उपयोग परिणमति जैनदव्यम तक काले तम्भंति परिणतम, जिस काल में तुम्हारी जैसे परिणाम है, तुम्हारी परिणति, तुम्हारा कर्म का बंध उस समय में बिल्कुल वैसा ही है। दूसरों की कमी, दूसरों की अशुभ कृत्यों को देख रहे हैं, तुम्हारे परिणाम, तुम्हारा ज्ञान दर्शन उस समय अशुभ ही है, बिल्कुल अशुभ है। जैसे दर्पण के सामने अग्नि हो, दर्पण में क्या दिखेगा? पानी। क्या दिखेगा? जोर से बोलो ना। दर्पण में अग्नि ही दिखेगी, सामने अग्नि है तो, सामने पानी है तो, सामने बर्फ है तो बर्फ ही दिखेगी। दर्पण को, ज्ञान को क्या दर्पण नहीं कहा? चाहे केवल ज्ञान हो, चाहे मतिश्रुत ज्ञान हो, जिस वस्तु को हम सामने ज्ञान दर्शन में ले रहे हैं, उस समय में मेरा ज्ञान दर्शन, उपयोग, परिणाम, परिणति बिल्कुल वैसी है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। शुभ करेंगे तो पुण्य और अशुभ करेंगे तो पाप। ये क्या नहीं पता हमें? पता तो बहुत कुछ है महाराज जी, पर क्या करे। पता लिखा भी है लिफाफे पर फिर भी हमारा पता पते पर नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है कि पता पोस्ट में डालना भी पड़ता है। लिख के लिफाफा हमने घर में रख लिया है, लिख के सब कुछ हमने, वह निर्मल पंडित जी, ज्ञानचंद जी जेब में धर के रखा है, दिमाग में रखा है। अरे कभी चारित्र के पोस्ट में डाल दो, चारित्र खेती में भी डाल दो, तभी तो मोक्ष का फल मिलेगा, मोक्ष का वृक्ष लगेगा। जेब में रखे रखे बीज पते पर नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। समय हो गया है, समय हो गया है काका, बस काका बस, आज के लिए तो बस है। दोपहर में तप कल्याणक मनाना है। बारात में गए थे मल्लिक कुमार, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझेंगे दोपहर में, आफ्टर द ब्रेक। समय हो गया है ना। करेंगे दोपहर में राग वैरागी की चर्चा, दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक की चर्चा, समाधि की और समाधि की चर्चा। मन नहीं हो रहा राजू? मत जाओ, एक सीट खाली है तो सोच लो। नहीं हो रहे हैं तो सोच लो। संतोष पंडित जी, अब तो हो गई इच्छा पूरी। कह रहे थे महाराज जी एक बार माता पिता बनना है, बन गए ना, अब विचार कर लो, सोच लो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। भगवान दीक्षा लेंगे और किसी को लेनी है तो सोच लो, फिर निर्णय कर लो क्या करना है। करेंगे दोपहर में पुनः समय पर, समय की बहुत सारी चर्चा, पर समय पे आओगे तो समय को पाओगे, अन्यथा समय तो यूं ही निकल जाएगा। काका जी बस, बस हो गई। खुश हो रहे महाराज जी, ललितपुर से 4 बस आई है, आपकी अनुमोदना करने के लिए आए हैं। धर्मात्मा की अनुमोदना करके वह पुण्य इकट्ठा करने के लिए आए हैं कि हम भी ऐसे पुण्य गाढ़ा कर ले कि हम भी कभी भगवान की भक्ति करके हम भी कभी भगवान बन करेंगे। भगवान बनने की प्रक्रिया को पुनः दोपहर में थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ समझने के लिए पुनः दोपहर में समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, यदि इच्छादि दुख परिमोखम, आचार्यों ने कहा अगर इस संसार के दुखों से बचने का कोई रास्ता है, वह एकमात्र श्रामण्यम। जब तक जीव उस श्रवण पद को प्राप्त नहीं करता, निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण नहीं करता,
तब तक इस संसार के दुखों से छुटकारा संभव नहीं। भले ही माँ कितने ही बनावटी मुस्कुराहट करके सुखी बनने का अभिप्राय नाटक कर लेना, पर प्रत्येक जीव को पता है हम भीतर से वास्तव में कितने सुखी और कितने दुखी। ये मात्र हमारी बनावटी मुस्कुराहट है। इस बनावटी मुस्कुराहट के पीछे, प्रत्येक बनावटी मुस्कुराहट के पीछे कुछ ना कुछ दर्द, दुख, कष्ट, परेशानी छुपी। मात्र और मात्र उसे छुपाने के लिए ही हम मुस्कुरा लेते हैं। क्या ऐसी बात नहीं है? परम सत्य तो यही है। और उससे भी अगर कोई परम सत्य है तो उस दुख से छुटकारा करने का रास्ता जिसकी प्रतीक्षा में वह मल्ली कुमार बैठे, श्रामण्यम श्रमण निर्ग्रंथ साधु। इस ब्रह्मांड की, तीन लोक की अगर कोई सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है, अरिहंत के बाद, सिद्धों के बाद किसी का नाम आता है तो वे धरती के देवता दिगंबर तपोधन। नाम लेते ही, नाम सुनते ही इतने गदगद परिणाम हो जाते हैं। मात्र कहने से धरती के देवता अपने अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। उस जीव से पूछना जिस जीव ने हरे भरे घर परिवार को छोड़कर उस दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया। ब्रह्मांड की एक ऐसी मुद्रा है जिसे कहना नहीं पड़ता कि देखो मैं अमुक हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, नहीं कहना पड़ता। कहीं जय भैया सफेद वस्त्र ओढ़ने पड़ते हैं, कभी लाल पीले वस्त्र ओढ़ने पड़ते हैं, पर एकमात्र ऐसा यह जिन मार्ग है, सच्चा निर्ग्रंथ मार्ग है, जिसे देखते ही पता चलता है कि ये जैनों की भगवान की मुद्रा है। नग्नम पश्यति वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रांकितम। बाकी सभी मुद्राएं बनावटी हो सकती है माणिक दादा, बाकी सभी मुद्राएं बनावटी हो सकती है। आपके जेब में रखी हुई वह सरकारी मुद्रा भी कभी क्वचित बनावटी बनाई जा सकती है, पर ये एक ऐसी जैनेन्द्र जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा है जिसे देखकर एक सामान्य तिर्यंच के क्या, छोटे से छोटे जीव के भी सहजता में हाथ जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं मां? कौन सी ऐसी अद्भुत बात है? जैसे ही जीव वस्त्र उतारकर, परिग्रह उतारकर निर्ग्रंथ भेष धारण करता है, अष्ट द्रव्य से उसकी पूजा की जाती है। आप लोग नहीं करते? मात्र उसने वस्त्र उतारे, परिग्रह छोड़ा, पिच्ची कमंडल धारण करके आपको उसके भावों की परिणति नहीं पता, पर फिर भी कितनी अद्भुत बात है कि एक जीव उस द्रव्य लिंग को मात्र प्राप्त करता है। हम 8 द्रव्य लेकर उसकी पूजा करने बैठ जाते हैं, फिर साक्षात उस भावलिंग की क्या अद्भुत महिमा होगी माणिक दाता। द्रव्य लिंग अष्ट द्रव्य से पूजा जाता है और सच्चा भावलिंग हो तो अष्टम वसुधा पर पहुंचे बिना रह नहीं सकते। प्रतीक्षा में है मल्ली कुमार। बोझ लग रहा है शरीर पर, जो वस्त्र आभूषण पड़े हैं। कल तक ऐसा लग रहा था कि और श्रृंगार करूं, जाकर
उस रति कुमारी के साथ विवाह करूं, कहाँ तो कल का उत्साह का दिन और कहाँ उस राग से विमुख होने वाला वह वैराग्य का दिन। क्या कमी थी घर में? क्या कमी थी घर में? नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी। सब कुछ था, सब कुछ था। वैभव, ऐश्वर्य, आज्ञा दे सुनने वाले नौकर, पर फिर भी अचानक से क्या हो गया? अचानक से क्या हो गया? जा रही थी बारात, गए थे आप लोग? जा रही थी बारात, हाथी, घोड़े, पालकी, ऐसा अद्भुत दृश्य था। कहाँ? जब सोरई नगर में पंचम काल में हम पंच कल्याणक में इतना उत्साह देख रहे थे, फिर साक्षात उस मिथिला नगरी का क्या सौंदर्यकरण हुआ होगा। विचार करो, कल कोई ऐसा घर नहीं था, मां आप लोगों ने देखा? सोरई नगर का कोई ऐसा घर शेष नहीं था जहां जीवों ने चौक नहीं पूरे थे। आपके तो फिर भी भगवान थे, उनको क्या मिल रहा था? कुछ नहीं मिल रहा था तिलोक भाई, पर भीतर की श्रद्धा तो देखो। बग्गी में जाने वाले उस मल्ली कुमार और प्रतिमा को देखकर कई सारे जीवों की आंखों से पानी झर रहा था। कह रहे थे हमने आज तक नहीं देखा था आपके भगवान को। उन्हें नहीं पता था कि अभी ये बनने वाले भगवान हैं। पर सोचो, क्या जीव की परिणति है मात्र निर्ग्रंथ मुद्रा को देखकर, बनने वाले भगवान की उस ऐश्वर्य को देखकर उनके भाव गदगद हो गए। और हम कितने कठोर हृदय के हो चुके हैं कि साक्षात भगवान गुरु दिखने पर भी अगर हमारे हाथ नहीं जुड़ रहे हैं तो विचार करो, मेरे परिणाम, मेरी परिणति कहाँ जा रही है? विचार करो, मेरे परिणाम, मेरी परिणति कहाँ जा रही है? मेरी दृष्टि कहाँ पर जा रही है? सुबह विचार कर रहे थे, दोष वादे च मौनम,